आदाब। मेरा नाम है असमारुल असमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कस्बा खैराबाद के मोहल्ला मसवासी टोला में। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं, जिनका नाम मुफ्ती आफ्ताब आलम है। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इसी सिलसिले में हमारे साथ मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, क्यों मनाया जाता है। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो भाई ये है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सारे भाइयों की शिरकत रही, चाहे वो सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, और इसी तरीके से और आगे बढ़ें तो जितने धर्म के लोग हैं, और फिर ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई और नाइब रसूल उलमा, जिनको उलमाए किराम कहते हैं, इन सब की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ जब दाखिल हुई तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। अब आज़ाद तो हिंदुस्तान हमारा हो गया। अब उसके बाद एक लंबा समय, 2 साल से भी ज़्यादा, एक लंबा समय ऐसा भी रहा जिसमें हमारे पास कोई कानून या कोई ज़ाब्ता मुल्क हिंदुस्तान का नहीं था। तो 26 जनवरी जो हमारे सामने आती है, उसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून को नाफिज किया गया। कानून को नाफिज किया। असमार भाई, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि आज हम सब मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में खुश हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे मुल्की भाइयों ने अपनी अपनी जानें दे दी और मुल्क आज़ाद करा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम भी पढ़ लिख कर एक अच्छे शहरी बने, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, पढ़ लिख कर अपने अंदर इंसानियत और मानवता पैदा करें, और भाई भाई बनकर रहें, प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करें। हमारे मुल्क की जो ताकत है वो गंगा जमुनी तहजीब वाली ताकत है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के मानिंद है, जहां भांत भांत की जबानें लोग बोलते हैं, जहां बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इसलिए हमारी और मुल्क के हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि हम जहां शुहदाए मुल्क को खिराज अकीदत पेश करें, तो वहीं पर हम ये भी तय करें कि अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपने आप को एक इंसानियत के दायरे में रखकर, प्रेम के दायरे में रखकर, मानवता के दायरे में रखकर, और अपने आप को एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचेंगे, ताकि जब हमारा मुल्क का हर शहरी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा, तो ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, उससे भी आगे निकल जाएगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज भी तरक्की पर है।
ہم اور اس کو ترقی پر لانے کے لیے ایک جٹ ہو جائیں، ایک مٹھی بن جائیں. ہم بنے ہیں لیکن اور بن جائیں، ہم بنے ہیں لیکن اور بن جائیں. بس میں آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے تمام ملکی بھائیوں کو، ہمارے جتنے دھرم کے لوگ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یاد رکھنا ہم سب سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سب، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں. اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے چینل کے ذریعے سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور 15 اگست کے موقع پر اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے دفتروں پر سب جگہ جھنڈے کو لگائیں اور اسی طریقے سے جھنڈے کی قدر کریں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا، جس طریقے سے ہمارا جھنڈا اونچا ہے، اسی طریقے سے ہمارا مزاج بھی اونچا ہو، ہمارا کلچر بھی اونچا ہو، ہمارے معاملات بھی اونچے ہو. بس یہ بات ہے میں آپ کے چینل کی طرف سے رکھتا ہوں. مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ انسان ہے، ہندوستان ہے. تو خیر آباد کے ایک شاعر ہیں مجاز سلطان پوری، ان کا ایک شعر ہے کہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان بنایا جائے، کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان بنایا جائے، آؤ پہلے انسان کو انسان بنایا جائے. جی، ہمارے لیے بھی جی اسمار بھائی، ہم لوگوں کو فخر ہونا چاہیے، خاص کر قصبہ خیر آباد کے باشندوں کو، کہ جنگ آزادی میں ہماری 2 ہستیاں ہیں. جنگ آزادی میں ہماری 2 ہستیاں ہیں، ایک علامہ فضل خیر آبادی ہے تو دوسرے لالا ہری پرساد جی صاحب ہیں. ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے، غرو کی بات ہے کہ ہم آزادی میں اس طرح بھی شریک. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی آفتاب عالم، جنہوں نے بتایا کہ 15 اگست کیسے آزاد ہوا اور کن ویر جوانوں نے اپنی جانوں کو شہید کر کے تب جا کر ہندوستان وطن کو آزاد کروایا. میں اسمار الگ اسمار، کیمرہ مین حمزہ کے ساتھ.